क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि एक बाल्बो बस में बैठा दीजिए तो वो उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में 60 से 70 लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की पूरी आबादी का आधा पैसा है और आधे में पूरी दुनिया रह रही है। तो हम आपको एक ऐसी ही रोचक जानकारी बताने जा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे क्यों हैं, दुनिया के जो 100% लोग हैं उनमें से मात्र 2% ही लोग ही क्यों सफलता की सीढ़ियों की उच्चतम इकाई तक पहुंच पाते हैं। उनमें ऐसा क्या खास है, उनमें ऐसी क्या विशेषता है कि वो औरों से अलग होते हैं और जो 98% लोग हैं दुनिया के वो नहीं कर पाते। तो ऐसी ही कुछ जानकारी आज हम आपके सामने निकाल कर ले आए हैं और ये जानकारी हमने निकाल कर ले आई है 4 विशेष किताबों में से, जिनमें से एक है रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब, दूसरी किताब है सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट्स माई वे, तीसरी किताब है APJ अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर और चौथी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर रिटन बाय उमा दास गुप्ता। तो इन किताबों के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको करने से आप भी अपने जीवन के उस पायदान तक पहुंच सकते हैं जहां मात्र 2% ही लोग पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहला इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कुछ नियम को जीवन में अपनाना होगा जिसके माध्यम से आप जीवन के उच्चतम पायदान तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें से पहला जो पायदान है उसमें है फॉलो 10 मिनट्स रूल। फॉलो 10 मिनट्स रूल्स में ये होता है कि आपने जीवन में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी बड़ी कंपनी के CEO हों, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हों, हर एक व्यक्ति का अपना एक टाइम टेबल बनता है। सुबह जब वो उठते हैं तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट अपने वो कार्य के लिए देते हैं जो वो पूरे दिन में करना चाहते हैं। तो यदि आप 5 से 10 मिनट पूरा कंसंट्रेट करके आपका दिन भर का क्या क्या शेड्यूल रहेगा, आप क्या क्या करना चाहते हैं, यदि एक बार आप निर्धारित कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉकेट डायरी बना लेते हैं, तो आप उसी काम के हिसाब से पूरे दिन को आप संचालित कर पाते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जो पूरा दिन है 24 घंटे है वो भटकाव की तरफ नहीं जाता है। दूसरा है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। सबसे पहले जीवन में किसी भी यात्रा को शुरू करने के पहले, जैसे कि आपने देखते हैं कि आपको अपना गंतव्य जब तक पता नहीं होता कि आप जीवन की किस यात्रा में जाना चाहते हैं, तब तक आप किसी मंजिल में नहीं पहुंच पाते। और तीसरी चीज़ मैं बताऊं कि जीवन में सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये किताबों के माध्यम से एक चीज़ निकल कर आती है कि किसी एक क्षेत्र में इतना काम करें, इतना ज़्यादा काम करें, फोकस होकर काम करें कि लोग आप पर किताब लिखना चालू कर दें। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, JK रॉलिंस का नाम सुना होगा। ये लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में अपने स्किल को नहीं संवारने की कोशिश की। वो लगातार एक ही फील्ड में काम करते रहे, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो, चाहे वो मिसाइल का क्षेत्र हो या लिटरेचर का फील्ड हो, कोई भी या टेक्नोलॉजी का फील्ड हो। आप लगातार जब एक क्षेत्र में काम करते हैं और लगातार करते रहते हैं तो आपकी स्किल इतनी ज़्यादा निखर जाती है कि दूसरों से, एवरेज लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिल जाएगी। जो सचिन तेंदुलकर कभी खेलते थे, आज उन पर किताब लिखी जा रही। आज उसी महाराष्ट्र में जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं पास कर पाए थे, उन्हीं 10वीं और 12वीं की किताबों में आज हमारे प्रेरणा स्रोत में सचिन तेंदुलकर की कहानियाँ छपी होती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि यदि आप लगातार एक क्षेत्र में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल और आपको मुकाम जरूर मिलेगा। चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 90-90 रूल्स। 90-90 रूल्स का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में 90-90 रूल्स को जरूर अपनाएं। 90-90 रूल्स कहता है कि जीवन में 24 घंटे 7 दिन से अधिक किसी को नहीं मिलते। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपने जो 10 मिनट्स अपने लिए दिए हैं दिन भर की प्लानिंग के लिए, तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आप दिन भर एनर्जी आपकी लॉस हो, उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो सबसे डिफिकल्ट काम है आपको दिखाई देता है, उस पर आप काम कर लें। और शांति मन, जब सुबह से लोग सो रहे होते हैं तो कहते हैं कि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। इसको हम प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट जो होता है सबसे प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट होता है। तो इस तरह से यदि आप काम करते हैं, 90 मिनट्स लगातार एक काम को देते हैं
और यदि आप थक जाते हैं तो फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लेकर के फिर 90 मिनट्स आप देते हैं, तो वो सभी लगभग महत्वपूर्ण काम आपके धीरे धीरे आप देखेंगे कि निपटते चले जाते हैं, जो पूरे दिन में आप निपटाना चाहते हैं। तो ऐसा करते रहने से आप जो है भटकाव की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर 5 बजे उठ करके क्रिकेट के मैदान में चले जाते थे और लगातार वहां प्रैक्टिस करते थे। इसी तरह जब हम रविंद्रनाथ टैगोर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे तो मुझे पता कि जो उन्होंने राष्ट्रगान लिखा, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में लिखा कि जब वो सो रहे थे और अचानक सपना आया और उनके सपने में ही ये लाइन एक तरह से बनती चली गई और उसको सुबह सुबह उन्होंने नोट डाउन कर लिया कि कहीं उस जागने के बाद एक तरह से जब वो दूसरे काम में बिजी हो जाए वो दिमाग से चली ना जाए। इस तरह राष्ट्रगान की रचना हुई। और तीसरी चीज़ यही है कि जब APJ अब्दुल कलाम साहब इतने बड़े साइंटिस्ट, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमारे देश के रहे, मिसाइल मैन के रूप में जिनकी पहचान रही, तो उन्होंने अपनी विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि मुझे जीवन में इतना भी समय नहीं मिला कि अपने मैरिज के बारे में सोच सकूं, क्योंकि जैसे ही मैं सुबह उठता था तो सबसे पहले भगवान और अल्लाह का नाम लेता था, गीता और कुरान पढ़ता था, और फिर मैं प्रारंभ के 2-3 घंटे दिन भर की प्लानिंग करता था कि मुझे आगे अब क्या करना है। तो यदि हम लगातार ऐसा करते हैं, 90-90 रूल्स को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, फिर आप उसमें स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं पूरा दिन। तो इस तरह करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जीवन में वो मकसद मिल जाएगा जहां पहुंचना चाहते हैं। और 5वीं और अंतिम चीज़ है क्रिएट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। क्रिएट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि आप जहाँ पे काम करते हैं या आप चाहते हैं कि जहाँ हम काम करें वहाँ का इन्वायरमेंट कैसे होना चाहिए। जब आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं और यदि वहाँ का इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होता है, कंड्यूसिव मतलब वातावरण बहुत सकारात्मक होता है, खुशनुमा होता है, तो लोग वहाँ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि निगेटिविटी वहाँ आसपास नहीं फटकती है। इससे क्या होता है कि आप जो है अपने लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती है। पॉजिटिव कंपटीशन एक तरह से आप लोगों के बीच में पैदा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प करने में, एक दूसरे को मदद करने में सहायता मिलती है। जैसे कि अभी हम एक दिन इंटरव्यू सुन रहे थे पीयूष बंसल साहब का, जो कि लेंसकार्ट कंपनी है उसके को फाउंडर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने आप को बहुत तोप समझता था, जब मैं कनाडा में पढ़ाई करता था और मुझे लगता था कि मैं एक बहुत एक्स्ट्रा जीनियस आदमी हूँ, लेकिन जब मैं माइक्रोसॉफ्ट गया और बिल गेट्स साहब से मिला तो वहाँ का जब इन्वायरमेंट मैंने देखा तो वहाँ उनको महसूस हुआ कि हम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी वहाँ पर जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा है। तो मुझे लगता है जिस दिन आपके मन में आ जाए कि लोगों की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाएँ, तो सलूशन अपने आप बन जाएगा। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट से सीखा कि किसी भी समस्या है, यदि कोई प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए और कितने पॉजिटिव मैनर से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो मुझे लगता है कि आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। तो बंसल साहब का कहना था कि मेरे एंटरप्रेन्योर के पीछे, मेरे स्टार्टअप के पीछे माइक्रोसॉफ्ट में जो 1 या 2 साल मैंने वहाँ पे गुजारा, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टाइम था जहाँ से मैंने जीवन की सबसे बड़ी एक तरह से लर्निंग सीखी। जीवन की असली पाठशाला मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट में वो किया गया इंटर्नशिप था, जहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी। तो कुल मिला के हम कहें कि सफलता के 5 सूत्र क्या हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। पहला कि फॉलो 10 मिनट्स रूल। जब आप सुबह उठें तो 10 मिनट्स रूल का फॉलो अप करके आप अपने दिन भर का एक नोटबुक बनाएं, पॉकेट डायरी बनाएं, जिसके अनुसार आप पूरे दिन की अपनी कार्यशैली या दिनचर्या का निर्धारण कर सके। दूसरा, मैंने बताने की कोशिश की आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं ये जरूर लिखें, वेयर यू वांट टू लैंड। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो धीरे धीरे एक के बाद एक आप स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन आएगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। फिर तीसरा ये है कि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया लगता है कि हम इसके लिए ही बने हैं, उस दिशा में लगातार काम करते रहें। एक ही दिशा में काम करें, बहुत ज़्यादा भटकाव रहेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। लगातार एक तरह से एक ही क्षेत्र में काम करेंगे तो आप सफलता जरूर मिलेगी। मैंने इसके लिए सचिन तेंदुलकर, APJ अब्दुल कलाम और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का नाम दिया कि क्षेत्र कोई भी हो, लगातार एक ही क्षेत्र में काम करें। चौथा, मैंने बताया कि 90-90 रूल्स को फॉलो करें। 90-90 रूल्स कहता है कि सुबह का जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त करते हैं, उसमें अपने दिन भर के काम में से जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको निपटा लीजिए। यदि ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पूरा दिन आराम से
पूरी प्लानिंग करने और दूसरे चीज़ों में एक तरह से सोचने समझने और करने की परेशानी नहीं होगी। पांचवा मैंने बताने की कोशिश की कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आप डेवलप करें, सकारात्मक वातावरण ऐसा तैयार कर दें कि जो भी आपके आसपास लोग रह रहे हैं या जो आपसे मिलते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां का वातावरण यदि पॉजिटिव रहेगा, एज ए लीडर आप वहां पे यदि हैं, तो पूरे आपके लोग जो सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे, वो बहुत खुशहाल रूप से एक कंपनी को ग्रो करने के लिए काम करेंगे। तो यदि आप इन पांचों चीज़ों को अपना लेते हैं, यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनाकर चलते हैं, तो मुझे लगता है इससे क्या है, ना तो सिर्फ व्यक्ति का विकास होगा बल्कि आपके साथ काम करने वाले उन सभी व्यक्तियों का विकास होगा जो आपकी कंपनी में, आपके इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। इससे सभी का एक तरह से ग्रोथ होगा। इसी को हम कहें तो विन विन सिचुएशन इसी को कहते हैं। मुझे लगता है यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। और मैं अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो है अगली वीडियो किस विषय पे चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, कि जिससे हम आपकी पसंदीदा किताबों में से कुछ ऐसी चीज़ खोज कर ला सकूं जो आप हमारे माध्यम से सुनना चाहते हैं। और यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगले वीडियो तक हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।